Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see the state of CSS in 2023. I know guys, अब आप सोच रहे होंगे state of CSS in 2023 का क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि guys 2022 में से बहुत सारे CSS के नए फीचर ऐड किए गए थे बट दे आर नॉट सपोर्टेड वेरी वेल। तो अब उन्हीं सारी प्रॉपर्टी को गाइस 2023 में बहुत सारे ब्राउजर अब सपोर्ट करने लगे, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊंगा तो वी हैव दी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, जिसके अंदर वी यूज टू हैव दी ट्रांसलेट, रोटेट एंड देन स्केल वाली प्रॉपर्टी। तो गाइस अब इसको हम इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं एंड मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे न्यू फीचर है जो 2023 में अपडेट हो चुका है। तो गाइस आप इन सबको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन हम देखने जा रहे हैं ये जो ट्रांसलेट, रोटेट एंड देन स्केल वाली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बच्चों वाला है, हमें क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ, आई डोंट नो आपने कभी ये प्रॉब्लम को फेस किया है या नहीं। तो मैं जल्दी से अपने वेब स्टॉर्म पे चलता हूँ। आप देख सकते हो राइट साइड में वी हैव आवर रिजल्ट्स एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वी हैव अ बटन। बेसिकली दे आर टोटल 3 बटन्स एंड मैंने हुबर इफेक्ट रखा है एंड बेसिकली मैं मीडिया क्वेरी भी यूज़ कर रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि भाई अगर 560 पिक्सल से कम अगर हमारी विड्थ हो स्क्रीन की देन इस वाली प्रॉपर्टी को ऐड कर देना। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से इसको 5 कर देता हूँ। तो बेसिकली होगा ये कि जब मैं इसको करूँगा हुबर तो वो लेफ्ट साइड को 50 पिक्सल आगे बढ़ेगा, देन 1.4 टाइम्स अपना जो ओरिजिनल साइज है उससे वो थोड़ा सा जूम इन बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा एंड 20 डिग्री अपने आप को रोटेट कर देगा, नो प्रॉब्लम। बट वहीं अगर अब मैं चलता हूँ इस तरीके से 560 के नीचे तो आप देख सकते हो गाइस वो आपको ऑटोमेटिक ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड ये ऐसा दिख रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे हुबर ऐड नहीं किया था, ताकि आप लोग को ये पता चले कि मैं 560 वाले वेट पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने बोला कि भाई ठीक है स्केल सेम है, मेरा रोटेट भी सेम है, खाली मेरे को ये जो ट्रांसलेट एक्स था बेसिकली हॉरिजॉन्टली एक्सेस पे मुझे पहले मैं जो लेफ्ट साइड को जा रहा था, अब मुझे जाना है किस साइड को, राइट साइड को। तो अब आप देख सकते हो गाइस बहुत परफेक्टली ये जा रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि गाइस हमें जब भी कोई भी कोड लिखते हैं या वेबसाइट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इट्स अ बेटर चॉइस टू एलिमिनेट द रिडंडेंट कोड, लाइक वी हैव अ स्केल एंड देन रोटेट वाली प्रॉपर्टी, राइट। तो हमें मालूम है ना भाई यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो मैं क्यों दो बार लिखूँ। मुझे तो खाली क्या चेंज करना है कि जब हम इतने कम स्क्रीन पे जाएंगे खाली ट्रांसलेट की वैल्यू जो उसको चेंज कर दो, बाकी दोनों को एज इट इज रखो। बट नहीं, हेयर इज द कैच। आई डोंट नो आपने ये कभी किया होगा या नहीं, बट हेयर इज द कैच। एंड अब आप देखना ध्यान से होगा क्या, एंड बूम गाइस ये देखिए, आप देख रहे हो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है एंड कितना मूव करेगा, जितना हमने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। देखो आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे देखो। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि 560 पिक्सल वाले विड्थ पे ना बेसिकली डिवाइसेस पे राइट साइड को तो मूव करे, लेकिन साथ ही साथ जो मेरे जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका, लाइक स्केल 1.4 टाइम्स थोड़ा सा जूम करो, 20 डिग्री थोड़ा रोटेट कर दो, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, तो हेयर इज़ दी प्रॉब्लम कि अगर आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी मेंशन करते हो एंड अगर आपने जितने भी प्रॉपर्टी मेंशन किए तो उन सबको गाइस आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, भले आप सिर्फ किसी एक की वैल्यू चेंज कर रहे हो। सो ये बहुत ही फालतू चीज़ था। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो अब ये परफेक्टली काम करेगा। फिर अब मैं थोड़ा बड़े स्क्रीन पे आऊँगा तो फिर वो लेफ्ट साइड को, छोटे पे जाऊंगा तो वो जाएगा राइट साइड को, राइट, इस तरीके से। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस वी हैव इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप देखना ये जो ट्रांसलेट एक्स, ये स्केल एंड देन रोटेट जो था, इसको गाइस मैं अब इंडिविजुअली लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर हिट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एंटर हिट कर देता हूँ, कॉमा, एंड ऑलरेडी वहाँ पे तो कॉमा है, इसको भी मैं कर देता हूँ कॉमा, एंड ये जो ट्रांसफॉर्म वाली जो पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से मैं कर नहीं सकूँगा, सो हम यहाँ पे इस तरीके से कॉलन देंगे एंड यहाँ पे इसका कॉलन हटा दूंगा। तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि अब मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन हेयर इज अ प्रॉब्लम, अब ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई जो हम पहले लिख सकते थे अब वो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी दिखाया, यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो वी हैव दिस ट्रांसलेट वाला कोड। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, सो द ट्रांसलेट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ओनली 1-3 वैल्यूज इच स्पेसिफाइंग अ ट्रांसलेट अगेंस्ट 1 एक्सिस, लाइक द ऑर्डर विल बी लाइक एक्स, वाई एंड देन जी। जी मतलब तो आपका वो 3D वाला काम करेगा। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे। अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हो तो बाकी की जो व्हेन द सेकंड और थर्ड वैल्यूज आर मिसिंग द डिफॉल्ट विल बी 0, एंड अगर आप थर्ड की वैल्यू देते हो देन इट विल एक्ट एज अ 3D ट्रांजिशन, बेसिकली ये ट्रांसलेट 3D वाली जो प्रॉपर्टी थी। सो अब आप ट्रांसलेट एक्स एंड देन ट्रांसलेट वाई नहीं लिख सकते। अगर आप इंडिविजुअली उसको ऐड करना चाहते हो देन व्हाट यू नीड टू डू, आपको ट्रांसलेट ही लिखना है एंड आप एक की वैल्यू दे दीजिए, बाय डिफॉल्ट तो एक्स की वैल्यू ले लेगा। ये देखो, ठीक है, आप देख सकते हो बेसिकली, सॉरी छोटा है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखो बाय डिफॉल्ट टू एक्स की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, अब वहीं
अब चलो ठीक है, अब इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या अब ये काम करेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे तो इंडिविजुअली उसको मेंशन कर दिया है, ठीक है, डिफाइन कर दी है। क्या यहाँ पे काम करेगा? नहीं करेगा। आई थिंक जूम मेरे को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये देखो गाइस, अभी भी थोड़ा सा और कम जूम, एंड ये देखो नहीं हो रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि एटलीस्ट अब वो जो मेरा स्केल एंड देन रोटेट था वो मेरा काम कर रहा है। बट अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि मैं ट्रांसलेट टेक्स्ट तो लिख ही नहीं सकता, राइट? तो अब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म को हटाना है, ट्रांसलेट एक्स के बदले जो हमने सेम ऊपर फंडा अपनाया है वो करना है, एंड इस तरीके से लिख देना है। सो नाउ अब तीनों के तीनों इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की तरह काम करेंगे, एंड अब आप बाइंड नहीं हो, तीनों को एक साथ ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई अब हमें रूल नहीं है। अब हम इनको इंडिविजुअली टारगेट कर सकते हैं जब हमारा मन करता है, एंड बूम गाइस, ये देखिए कितना औसम है। देखिए अगर आपको लगता नहीं यार मैं तो हॉरिजॉन्टली जा रहा था, मुझे वर्टिकली भी ऊपर जाना है, राइट? तो ध्यान से देखने क्या होता है, ये देखो, सॉरी वो नीचे चला गया वर्टिकली, नेगेटिव दूंगा तो ऊपर जाएगा, कंट्रोल एस सेव, ये देखो गाइस, ये देखो। तो आप देख सकते हो कितना औसम तरीके से गाइस ये ऊपर जा रहा है एंड हमारा इस तरीके से काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो पहले ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, अब हमें वो फेस नहीं करना, क्योंकि अब हम उसको इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल में अभी सिर्फ और सिर्फ यही 3 प्रॉपर्टी है जिनको उन्होंने ऐड किया है। हालांकि ट्रांसफॉर्म में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे जिनको अभी तक ऐड नहीं किया गया, बट इन 3 प्रॉपर्टी का आप बहुत अच्छी तरीके से अब यूज़ कर सकते हो। एंड आई होप अब आपको पता चल गया होगा इन 3 प्रॉपर्टी को आपको इंडिविजुअली कब लिखना है, ठीक है, ताकि आप सबके साथ कनेक्टेड ना रहो, सारे के सारे कोड लिखना ना पड़े। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड वंस अगेन ये जो वेबसाइट है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीएसएस में कुछ भी अपडेट होता है ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सबको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये भी बताना चाहूंगा गाइस, अगर आपको और भी सीएसएस स्टेट के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। और गाइस तो बताना चाहूंगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइब, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।